बोलने शुरू कर मेरी बोले भारत माता की जय। मेरी अपनी ओर से चुप रहो भाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसमें हमारे अपने लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है, ये पूरा रिजल्ट सच्चे अर्थों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, परिवारवादियों के खिलाफ और तमाम प्रकार के आरोप और कई ऐसे हल्के हथकंडे अपनाने वाले गठबंधन के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बड़ी जीत है, जिसके माध्यम से हमारा एनडीए गठबंधन एक बार फिर सत्ता संभाल करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों को साथ लेकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित हो रहा है और जनादेश लेकर आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे इतने बड़े देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बहुमत के साथ माननीय मोदी जी को तीसरी बार मौका मिल रहा, वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में है। आमतौर पर कांग्रेस के लोगों का 2 बार का रिकॉर्ड है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड ये अद्वितीय है, जो लगातार जनता की सेवा करते हुए 2014 के पहले एंटी इनकम्बेंसी का शब्द चलता रहता था कि जो एक बार सरकार बनाता है जनता के बीच धीरे धीरे उससे एक मन का ठहराव आ जाता है और अगली बार उसको मौका नहीं मिलता है। माननीय मोदी जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला शब्द भी समाप्त किया है। जनता का लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन सा ऐसा राज्य है जहां भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा या भाजपा का जनाधार नहीं बढ़ा है। ऐसे समय में लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में उन सबको भी जवाब है जो कल तक आप सबके माध्यम से जो एग्जिट पोल आए थे उसके बारे में प्रश्न कर रहे थे, और ये वो कहने वालों को भी जवाब मिला जो कह रहे थे कि 4 तारीख के प्रधानमंत्री का आखिरी प्रधानमंत्री का समय है। यहाँ तक कि कितना हल्का बोला गया था। मैं उन सारी बातों को ये जनता का जवाब मानता हूँ जो जनता के बीच माननीय मोदी जी ने सेवा की है, और खासकर एक गरीब परिवार से निकल करके एक ओबीसी समाज से निकल करके देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर अपने जनता का समर्थन जुटाता है। और ऐसे में उससे उस आनंद के और दोहरा आनंद तब बढ़ जाता है जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से आती है। और 29 लोकसभा सीट में भी रिकॉर्ड तो देखिए, हमारी अपने प्रदेश के अंदर एक सीट 11,11,000 से ऊपर के लिए इंदौर की जीतते हैं, दूसरी सीट हम 8 लाख से जीतते हैं माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ, 2 अन्य और 5.5 लाख के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। 8 सीट हम 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। हमारी जीत कोई भी 25 सीटें 29 में से 1 लाख से ज़्यादा सीटों के हैं। और जैसा हमने कहा था, इनका एक छद्म आवरण बनाया था कि ट्राइबल हमारे साथ है और एससी हमारे साथ है। आपकी जानकारी के लिए ट्राइबल के अंदर भी हमारा भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड, पहली बार हम अभी झाबुआ 1 लाख से जीते थे, और ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े केंद्रीय नेता और जमाने भर की उनकी अपनी समाज की उनकी बड़ी पहचान थी। लेकिन एक सामान्य हमारी कार्यकर्ता अनीता नागर सिंह ने उनको डबल अंतर से हराया। पिछली बार 1 लाख से हराया था, इस बार 2 लाख से हराया। ये जो हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से कमलनाथ जी बहुत बड़ा नाम है, आज़ादी के बाद उनका छिंदवाड़ा तो ऐसा मान के चलते कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस बार भी छिंदवाड़ा भी हमें 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। बंटी साहू जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता के बीच अपनी बात रखी और भाजपा के बैनर तले यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अपनी वो छिंदवाड़ा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यशस्वी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी उनके अपने कुशल संगठन के माध्यम से, जिनके कारण से हमारी पूरी एकजुटता के साथ पूरा संगठन हमारे अपने सभी सीटों पे समन्वय के साथ चारों चरणों के चुनाव बहुत अच्छे से हुए। साथ ही में प्रशासनिक मशीनरी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सरकार के सभी अंगों को, क्योंकि जो पिछली विधानसभा की सरकार के बाद हमारी सरकार ने लगभग 6 माह का हमारा समय हुआ है, लेकिन सभी प्रकार से काम करते करते जनता का दिल जीतते हुए जनता का मन में और आधार बढ़ाने का परिणाम ये निकला कि लगभग 7% वोट ओबीसी वर्ग का और सामान्य और सब मिला करके लगभग 11% वोट बैंक हमारा बड़ा है। ये 11% वोट बैंक ये रिकॉर्ड पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का है।
लगभग 61% मतदान हमारे को मिला है और कांग्रेस का वोट घटते 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 लगभग 30% के आसपास उनका वोट बैंक रह गया है। ये इस बात का संकेत देता है कि पूरा प्रदेश भाजपामय हो चुका है, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका है और हम सब मिलकर के एक बार फिर नए संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार के लिए कृत संकल्पित हैं, जिनके भरोसे से मोदी जी के सपनों के आधार पर हमारी नई सरकार मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके केंद्र और राज्य दोनों मिला के डबल इंजन की सरकार जनता की सेवा के लिए फिर संकल्पित होकर आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आभार और बधाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी बधाई, माननीय अमित शाह जी, माननीय BL संतोष जी, हमारे संगठन के सभी केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड पूरा, इसी प्रकार से प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे जीते हुए सभी 29 सांसद श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान से लेकर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तक सारे मित्रों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजय का कारवां आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा। सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिर माथे पे लेकर के आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। लोकसभा के चुनाव में जो आज तक का इतिहास बना है, ये इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। इस अभियान को लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उस काम को भी जनता ने आज आशीर्वाद दिया है। देश के उत्तर से लेकर के पूर्व, पूरे चारों क्षेत्रों में देश के अंदर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां पर आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी सरकार बन रही है, अरुणाचल के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का, अखिल भारतीय संगठन जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनता का आशीर्वाद आज मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के NDA के गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनादेश दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अवसर उनको मिल गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया है, परिवारवाद से लेकर के भ्रष्टाचार और आतंकवादी समर्थन करने वाली ताकतें इस देश के अंदर नहीं होंगी, इनसे संघर्ष जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है, वो फिर भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये जो जीत हुई है, आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर। हमारी टीम स्पिरिट, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की एक टीम भावना के साथ हमने चुनाव लड़ा। हम 80% बूथों पर चुनाव जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता की अथक मेहनत और परिश्रम है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने 10% वोट शेयर की बात की थी, लगभग 65% तक हमारा वोट शेयर जाएगा जब फाइनल आंकड़े आएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश की जनता का आभार कि इतना बड़ा जन समर्थन आज जनता ने दिया है कि हम तो उस जनता को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। यही जनता हमारी भगवान है, जिसने आज इतनी ऊंचाइयों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया है, मध्य प्रदेश का देश के अंदर इतिहास बनाया है। मैं सभी मतदाता भाई और बहनों का मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें बहुत धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं का आभार और आप सब मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी साथियों।